नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मूवर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हिट जरूर कर लें। आज हम दो स्टॉक से रिलेटेड बात करेंगे। दोनों स्टॉक में दोस्तों सबसे हॉट स्टॉक आज का जो रहेगा आइडिया फोर्ज रहेगा। दोस्तों, आइडिया की अगर मैं बात करूँ, आइडिया फोर्ज ये जस्ट कंपनी अभी आई दोस्तों। हालांकि इस कंपनी में जब मार्केट में कंपनी आई थी तो एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न बना के दिया था। जिस प्राइस पे आई थी दोस्तों, एक लिस्टिंग गेन अच्छा मिला था। लेकिन उसके बाद देखा तो आप कह सकते हैं कि लगभग 50% के आसपास ये कंपनी डाउन हो गई। तो बहुत सारे टेस्टर दोस्तों इस कंपनी को जिन्होंने भी लॉन्ग टाइम पर्पज से देखा था गवर्नमेंट कुछ अच्छा खासा काम करेगी तो इस कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा होगा। जिन्होंने भी इस कंपनी के बारे में फ्यूचर के बारे में सोचा था इस कंपनी से रिलेटेड, उसका उसको आज भी देखा है तो 50% का लॉस हो रहा है। तो हालांकि दोस्तों वो IPO से फंसे हैं, उनसे रिलेटेड हम बात करेंगे। आज की अगर मैं बात करूँ तो आज के दिन स्टॉक में लगभग देखा है तो 1% 2% के आसपास तेजी देखने को मिली, तो उससे रिलेटेड भी मैं बात करूंगा। लेकिन हाँ, APL अपोलो ट्यूब दोस्तों, इस कंपनी की मैं बात करूं तो देखिए 1400-1500 रुपये इस कंपनी का एकदम लास्ट है। मेरे पॉइंट से दोस्तों एकदम बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी है। हालांकि 27 तारीख को इस कंपनी के रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद क्या होगा दोस्तों, वो तो आने वाला समय ही बताएगा कैसे रहेंगे कंपनी के रिजल्ट। लेकिन हाँ, अभी नहीं तो कभी नहीं का क्या है दोस्तों कि कंपनी ने पहले अपडेट दिया था, उसके बाद स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन हाँ, अपडेट के बाद फिर एक स्टॉक में तेजी देखने को मिली थी। तो इस पॉइंट से दोस्तों, मेरे पॉइंट से देखिए, जो VVL का काम है दोस्तों, BBL की बात करें तो चार्ट की मैं बात करूं एज ए शेयर मार्केट के हिसाब से, तो उसी टाइप से मैं APL को भी प्रेफर करता हूं। तो आप चाहे तो इसको अपने रडार पे रख सकते हैं। हम कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं देंगे, आप अपना खुद का एनालाइज करना। आगे सबसे पहले APL अपोलो ट्यूब को देख लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आज के दिन एक फ्लैट कारोबार किया कंपनी ने। 0.80% के आसपास स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। 1490 रुपये दोस्तों इस कंपनी का आज के दिन लो देखने को मिल रहा है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो लो कंपनी का लगभग 1483 रुपये का है। हाई की बात करें 1511 रुपये का है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे दोस्तों तो 1800 रुपये की ये कंपनी है। 1047 रुपये इस कंपनी का 52 वीक लो देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर मैं कंपनी के 5 दिन की चार्ट की बात करूँ तो फ्लैट कारोबार, इन सभी पॉइंट को आपको नोट करना है। मेरा कहने का क्या है दोस्तों, ये तेज़ी आप देख सकते हैं कि इस कंपनी में एक तेज़ी क्या है दोस्तों कि एक जो ट्रेडर्स होते हैं, हम देखिए पहले सबसे पहले बताना चाहते हैं कि ये चैनल इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है। हम कोई भी चार्ट एनालाइज या टेक्निकल एनालाइज नहीं करते हैं, शॉर्ट टाइम ट्रेडिंग करते ही नहीं दोस्तों, लॉन्ग टाइम के पर्पज से देखते हैं। तो उस पॉइंट से अगर आप देखेंगे तो 5 दिन में ये कंपनी आपका कि लगभग अगर मैं बात करूं तो 5% के आसपास रिटर्न आपको बना के दे दिया 5 दिन के चार्ट में। इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। सेम आप अगर चार्ट BVL का देखेंगे दोस्तों तो एकदम मैच करता हुआ दिख जाएगा। वहीं पे अगर मैं 1 महीने की बात करूं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 6% की स्टॉक में गिरावट देखने को मिल रही है। ये गिरावट क्यों है दोस्तों, तो जैसे ही कंपनी ने अपने अपडेट्स दिए दोस्तों वैसे ही स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। लेकिन फिर भी आप देख सकते हैं कई बार लगातार अपने को तेज़ी भी देखने को मिली थी। इन सभी पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हालांकि एक 6 महीने की बात करूं तो एक फ्लैट कारोबार, वहीं पे अगर मैं 1 साल की बात करूं तो 30% का रिटर्न है। यहाँ पे आप देख सकते हैं। वहीं पे अगर मैं 5 साल की बात करूं दोस्तों तो 1214%। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि जितना लॉन्ग टाइम, जितना लंबा समय आप देंगे उतना ही अच्छा खासा आपका रिटर्न बनेगा। तो इस पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हालांकि वहीं पर अगर मैं मैक्सिमम चार्ट पैटर्न की बात करूं तो लगभग 10,000% का रिटर्न निकल के आ जाएगा। हाँ दोस्तों, ये कि रिस्की स्टॉक है, लेकिन एक प्रकार से आप इसको मोनोपॉली भी मान सकते हैं। ऐसा क्यों दोस्तों, तो आपसे बताना चाहते हैं कि जो कंपनी बिजनेस करती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट शेयर इसी कंपनी के पास है। तो इस पॉइंट से आप कंपनी को मोनोपॉली भी मान सकते हैं। हालांकि मार्केट में बहुत सारी कंपनियों का कंपटीशन ऑलरेडी अवेलेबल है दोस्तों, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। तो इस कंपनी को भी कुछ प्लस माइनस होते हुए दिख जाते हैं। कंपनी की अगर मैं रिजल्ट की बात करूं दोस्तों तो रिजल्ट देखा जाए तो कंपनी का शायद 27 जनवरी को ही आने वाले हैं। तो छुट्टी रहेगी दोस्तों, तो उसका जो इम्पैक्ट देखने को मिलेगा, हो सकता है कि आप कह सकते हैं कि माफ़ करना 29 जनवरी को देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 29 जनवरी को इसका जो कि इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। अभी मार्केट एक्सपेक्ट क्या कर रहा है दोस्तों कि 6 साढ़े 6 के आसपास EPS आ सकता है। देखिए क्या है मार्केट है दोस्तों, कंपनी ऐसा नहीं, कंपनी एक लॉस मेकिंग कंपनी है कि इससे बहुत ज़्यादा, हालांकि उससे एक प्रॉफिटेबल कंपनी है। कंपनी ने अभी तक EPS एस्टिमेशन भी बीट नहीं किया। आप यहाँ पे देख सकते हैं 12 महीने की एस्टिमेशन को भी देखेंगे तो कंपनी बीट नहीं किया। और वहीं पे 5 साल के चार्ट को देखेंगे तो आपको कितना मिलेगा, लगभग कंपनी का 1200-1300% का रिटर्न भी देखने को मिल जाएगा। तो कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, कंपनी बहुत ज़्यादा रिटर्न बना के देती नहीं है। माफ़ करना, रिटर्न बना के देती है। उसके रेवेन्यू की बात करें तो बहुत ज़्यादा जंप नहीं है। इनकम की बात करें 35%, EPS की बात करें, देखिए दोस्तों जितना ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो उस पॉइंट से देखा है तो इस कंपनी से ज़्यादा उम्मीद भी रखी जाएगी इनके रेवेन्यू पे, इनके सेल्स पे।
ज़्यादा से ज़्यादा उम्मीद रखी जाए तो उस पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूं, देखिए जो भी रिटेस्टर मतलब कि इस कंपनी मतलब कि रिजल्ट को देख करके या कुछ भी देख करके बाइंग करता है, तो इन सभी पॉइंट को आप चाहे तो नोट कर सकते हैं कि प्रमोटर के पास दोस्तों 29% का स्टेक है, बहुत ज़्यादा स्टेक नहीं है। इस क्वार्टर में भी उन्होंने सेलिंग किया है। हालांकि दोस्तों वहीं पर अगर मैं एफ की बात करूँ तो एफ ने बाइंग किया है, डी की बात करूँ तो डी ने बाइंग किया, और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक ने सेलिंग किया है। मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि देखा जाए तो मेरे पॉइंट से देखिए ये एफ और डी और अगर मैं प्रमोटर की बात करूं तो एक डिसेंट होल्डिंग्स आप मतलब देखने को मिल जाती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर पब्लिक की भी मैं बात करूँ 27% का स्टेक देखने को मिलेगा, उसमें भी 6% आप कह सकते हैं कि मतलब 6% लगभग 10% का आप मान सकते हैं कि कुछ इंडिविजुअल भी देखने को मिल जाएंगे। हालांकि दोस्तों अगर मैं कंपनी की बात करूं तो कंपनी का जो मतलब कि लॉन्ग टाइम होरिजन है दोस्तों, इसमें अगर सेल्स ग्रोथ देखा जाए तो 25 के ऊपर है, 20 के ऊपर है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें 30 के ऊपर है, 40 के आसपास है। कंपनी एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न भी बना के देती है, ऐसा नहीं कंपनी प्लस माइनस है। जितना लॉन्ग टाइम आप कंपनी को समय देंगे दोस्तों उतना अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। मतलब क्या है, 1 साल आपने होल्ड किया 30% का है, 3 साल होल्ड किया 47% का है। वहीं पे अगर आपने थोड़ा सा और टाइम दिया तो 68% का है, और थोड़ा टाइम दिया तो 60% का है। कहने का अर्थ क्या है दोस्तों, मतलब कंपनी एक अच्छा खासा रिटर्न भी बना के देती है, रिटर्न इक्विटी भी देखा है तो कंपनी का अच्छा है। सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों कि अभी नहीं तो कभी नहीं, मतलब क्या है कि देखिए दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि 6 सितंबर को कंपनी 1800 रुपये का हाई लगाती है। उसके बाद कंपनी मतलब देखा है तो 1500, 1600, 1400 के आसपास कई बार अप्स एंड डाउन्स दिखा है, उसके ऊपर भी आएंगे। लेकिन हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों कि जितना भी वैल्यूम बना है उसमें से आप कह सकते हैं कि लगभग 4 लाख टोटल शेयर, 81% माल डिलीवरी में उठाया गया। इसको आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं, मतलब इसको मतलब कि देखा है तो मेरे पॉइंट से आप चाहे तो इसको मतलब कि अपने माइंड में रख भी सकते हैं। इसकी स्टॉक को हम इस स्टॉक से रिलेटेड भी कई बार वीडियो बनाए हैं। अभी बात कर लेते हैं दोस्तों चार्ट के ऊपर। तो सबसे पहले देखिए हम चार्ट के बारे में बात नहीं करते, लेकिन हाँ यहाँ पे अगर आप 1 महीने के चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे गिरावट, लेकिन वापस रिकवरी, वापस गिरावट, वापस रिकवरी, वापस अगर आप 6 महीने के चार्ट को देखेंगे तो कई बार अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा। मतलब क्या है दोस्तों कि इस स्टॉक से भी आप 5 से 7% का महीने में रिटर्न निकाल सकते हैं, जो मेरे पॉइंट्स है। जैसा कि अगर आप इसके चार्ट भी देखेंगे वहीं पे वाई टू डेट में भी देखेंगे, मतलब जनवरी महीने का, तो भी आपको इसी टाइप का अप्स एंड डाउन्स देखने को मिल जाएगा। हालांकि दोस्तों इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा डिस्काउंट, मतलब आप कह सकते हैं कि लगभग 300 रुपये पर शेयर आपको डिस्काउंट अवेलेबल है, तो बहुत ज़्यादा गिरावट होगी नहीं। जिनको भी बाइंग करना है दोस्तों Q3 के रिजल्ट देखने के बाद फिर चाहे तो आप डिसीजन ले सकते हैं। हालांकि गिरावट होती है तो मेरे पॉइंट से ये कंपनी 1400 रुपये लास्ट है, या आप कह सकते हैं मतलब जितना भी गिरना था दोस्तों 1400-1500 के आसपास ही गिर चुका है। आने वाले समय इस स्टॉक में तेजी देखने को मिलेगी। और कंपनी की रिजल्ट की बात करें तो अपडेट के बाद गिरावट भी देखने को मिली थी, तो हो सकता है मतलब जिस हिसाब से मार्केट ने अपने एक्सपेक्टेशन लगाए दोस्तों, अगर उसको फुलफिल कंपनी करती है तो आने वाले समय ये कंपनी 2000 के लेवल को भी टच कर सकती है। हालांकि दोस्तों 2000 रुपये में हो सकता है कि अप्स एंड डाउन भी देखने को मिल सकते हैं, और जल्द से जल्द भी ये कंपनी अचीव का स्टॉक हमारा आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी है दोस्तों। इस कंपनी की अगर मैं बात करूँ तो इससे रिलेटेड में मैंने वीडियो भी बनाया था दोस्तों, लेकिन हाँ उस टाइम पे ये कंपनी लगभग 30% डिस्काउंट पे अवेलेबल थी। और अभी की अगर मैं बात करूँ तो आप अगर 1 साल के चार्ट को देखेंगे तो लगभग ये कंपनी 50%, 44% के आसपास डिस्काउंट पे अवेलेबल है। आज के दिन इस स्टॉक में एक राहत की बात देखने को मिली, मतलब कहने का अर्थ क्या है दोस्तों कि लगभग 1.5% की स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। हाँ दोस्तों, यहाँ पे अगर मैं कंपनी के 5 साल की चार्ट की बात करूँ तो जस्ट ये कंपनी अभी आई हुई है। आप कह सकते हैं 7 जुलाई 2023 को ये कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है। उसके बाद एक अच्छा खासा हेल्दी रिटर्न भी बना के देती है। फिर उसके बाद देखा है तो स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिलती है। जैसा कर बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी को लगभग 1343 रुपये, 1300 के ऊपर बाइंग कर लेते हैं। हालांकि दोस्तों इसका जो मतलब लो देखने को मिल रहा है 696 रुपये के आसपास देखने को मिल रहा है। हाँ दोस्तों, ऐसे में बहुत सारे इन्वेस्टर इस कंपनी में फंस जाते हैं, मतलब फंसा हुआ ही फील करेंगे, क्योंकि दोस्तों बताना चाहते हैं कि जिनको आईपीओ के मतलब आईपीओ प्राइस पे मिला दोस्तों, उन्होंने भी प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया। हो सकता है किसी ने इस कंपनी को लॉन्ग टाइम के लिए रखा हो। देखिए दोस्तों, लॉन्ग टाइम के लिए अगर आपने रखा है तो मेरे पॉइंट से आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हालांकि दोस्तों अभी तक कंपनी भागेगी कैसे, कंपनी के रिजल्ट ही नहीं अच्छे हैं दोस्तों। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंपनी के रिजल्ट बहुत ही ख़राब है। मतलब देखा जाए तो कंपनी के अगर रेवेन्यू आप देखने जाएंगे तो वो भी डाउन है 40-50%। नेट इनकम देखेंगे दोस्तों 77-80% डाउन है। ईपीएस की बात करें तो 80%। यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो भी गायब है। मतलब कहने का अर्थ क्या दोस्तों, कंपनी भागेगी कैसे, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है। होता क्या है दोस्तों कि मतलब मार्केट में कोई भी कंपनी जब नई नई आती है, लिस्ट होती है, तो उसके 1-2 क्वार्टर अच्छे रिजल्ट आते हैं, ऐसा नहीं। लेकिन इस कंपनी की बात करें तो रिजल्ट खराब आते ही गए, इस वजह से स्टॉक एकदम गिरावट दर्ज करता चला गया। यहाँ पे अगर आप कंपनी के मतलब 5 साल के भी चार्ट को देखेंगे, मैक्सिमम चार्ट पैटर्न भी देखेंगे दोस्तों, तो इस स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिल रही है। कोई भी बाउंस बैक या तेज़ी देखने को नहीं मिली है। तो ये सबसे बड़ा
मतलब इसको आप निगेटिव वे में ले सकते हैं। हालांकि अगर आपने लॉन्ग टाइम के लिए बाइंग करके रखा है, लॉन्ग टाइम के पर्पज़ से रखा है दोस्तों, तो भी उससे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले दोस्तों ये कंपनी करती क्या है, इस कंपनी का जो बिजनेस है दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि मैन्युफैक्चर अननेम्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम दोस्तों, यूएएस से रिलेटेड। मतलब क्या है दोस्तों कि ये कंपनी ड्रोन से रिलेटेड काम करती है। ड्रोन का यूज कहाँ पे होगा दोस्तों, तो आप सभी लोगों को पता है। देखिए सबसे पहले तो आपसे बताना चाहते हैं कि एग्रीकल्चर्स में भी आप कह सकते हैं कि ड्रोन का इस्तेमाल होगा। डिफेंस में भी दोस्तों आप कह सकते हैं कि ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा। मतलब एक जंगली एरियाज़ में मैं बात करूँ तो मतलब जो भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं वहाँ पे भी ड्रोन्स का इस्तेमाल होगा। हालांकि दोस्तों अगर मैं आपको मतलब कि एक लॉन्ग टाइम पर्पज़ से अगर आप इस कंपनी को होल्ड करना चाहते हैं तो इंडिया में जो भी मार्केट शेयर है दोस्तों 50% अकेले ये कंपनी अकेले ही कैप्चर करके रखती है। तो कुछ लोग कहेंगे तो इस कंपनी के रिजल्ट क्यों इतने ख़राब हैं। देखिए दोस्तों आपसे हमने क्या बताया कि 50% ही मार्केट में कंपनी कैप्चर कर। ड्रोन वाली कंपनी से रिलेटेड अगर मैं बात करूं दोस्तों तो आप सभी लोगों को पता है। देखिए ड्रोन इस समय देखा जाए तो हर जगह आप कह सकते हैं कि यूज होने वाला एक प्रोडक्ट है दोस्तों। ऐसा नहीं कि मतलब शादी ब्याह हर जगह मतलब आप फेस्टिवल सीजन्स में ड्रोन का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों। तो आने वाले समय मेरे पॉइंट से हो सकता है कि इस कंपनी को मतलब कि फ़ायदा भी होते हुए दिख सकता है। हालांकि दोस्तों उसके लिए कंपनी को भी अपने आप को प्रिपेयर करना पड़ेगा। उस हिसाब से देखा है तो कंपनी में गिरावट क्यों है दोस्तों कि 100 के पी पे कंपनी ट्रेड हो रही है। तो ये सबसे बड़ा आप इसको निगेटिव वे में भी ले सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं प्रमोटर्स की होल्डिंग्स की बात करूँ तो 29% का स्टेक देखने को मिलता है। बहुत ज़्यादा स्टेक है नहीं, कंपनी एक डेट फ्री देखने को मिल जाती है। इसका जो सबसे बड़ा मतलब कि देखिए दोस्तों कंपटीशन की अगर मैं बात करूँ तो एक ड्रोन क्या है दोस्तों कि एक मतलब आप कह सकते हैं कि एक कोई भी मतलब एक ड्रोन जो देखा जाए तो एक सिंगल पर्सन के लिए उसको ऑपरेट कर सकता है। लेकिन दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स की अगर मैं बात करूं तो इनका बिजनेस क्या है, ये भी तो डिफेंस से रिलेटेड ही काम करते हैं। इनको ड्रोन की क्या आवश्यकता है, इनके पास भी मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि आप ये जो आइडिया फोर्स बिजनेस करता है दोस्तों ये छोटा ड्रोन का काम करता है। जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स है दोस्तों ये एयरक्राफ्ट से रिलेटेड काम करता है। ये भी कंपनी क्या करती है, एयरक्राफ्ट से रिलेटेड काम करते हैं। लेकिन हाँ एक छोटा और एक बड़ा आप इसको कंपेयर कर सकते हैं। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों इसका सबसे बड़ा कंपटीशन आप इस चीज़ को मान सकते हैं। वहीं पे अगर मैं कंपनी के बिजनेस की बात करूँ दोस्तों तो देख सकते हैं कंपनी का जो सेल्स है वो गायब हो गया। यहाँ मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस मतलब पहले जब कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई थी दोस्तों उसके पहले की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे 100 करोड़ के आसपास कंपनी का सेल्स था। और अभी देख सकते हैं कि सीधा 1/3 गायब का गायब दोस्तों। मतलब कहने का अर्थ क्या है कि बहुत ही ज़्यादा रिस्की है। उसके मतलब जुलाई में भी आप देख सकते हैं कि 97 करोड़ का था। उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा वैलेटाइल आने वाले समय में रह सकता है, आप इतना ही लगा सकते हैं। मतलब एग्जांपल देख सकते हैं। हालांकि दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखेंगे ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी माइनस में चली जाती है। कंपनी के रिजल्ट भी दोस्तों मतलब कि 5 फरवरी को देखने को मिल जाएंगे। फिर चाहे तो आप डिसीजन भी ले सकते हैं। हाँ ऐसे में अगर मैं कंपनी के सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ की बात करूँ तो डीडीएम में डाउन देखने को मिल रहे हैं। 3 साल में देखेंगे तो 137% का है। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें प्रॉफिट ग्रोथ माइनस में कंपनी की सीजीआर अभी तक कंपनी रिटर्न बना के दिया नहीं। रिटर्न ऑन इक्विटी हो सकता है कि आने वाले समय में सुधर भी सकते हैं। हाँ दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे बताना चाहते हैं। देखिए कंपनी जो बिजनेस कर रही है तो इस समय देखा जाए तो मतलब गवर्नमेंट जो भी एक्शंस ले रही है दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं कि स्टेप वाइज स्टेप हर सेक्टर को मतलब टाइम मिलेगा दोस्तों। तो उस पॉइंट से आप चाहे तो मेरे पॉइंट से आप इस कंपनी को होल्ड करके चल सकते हैं। मैं कोई भी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा। जो रिटेस्टर फंसे हैं दोस्तों लॉस में ना बेचे, आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। हालांकि ये कंपनी मतलब मैनेजमेंट भी देखा है तो कुछ अच्छे दिख रहे हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं कि अपने आप को डेट फ्री भी करना चाहते हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करूँ दोस्तों देखिए कंपनी अभी जस्ट मार्केट में लिस्ट हुई है। ये भी थोड़ा सा मतलब इसको आप निगेटिव वे में ले सकते हैं मेरे पॉइंट से दोस्तों कि कंपनी जस्ट मार्केट में लिस्ट हुई है। और प्रमोटर अभी तो आप मतलब देखा है तो कुछ मार्केट में स्टेक को लेके ही आए हो ना, तो आपको अभी सेल करने की क्या ज़रूरत थी। देख सकते हैं कि ये भी 1% के आसपास इन्होंने भी सेल किया, तो ये भी निगेटिव लिया जा रहा है। वहीं पे अगर मैं एफआईज की बात करूं तो एफआईज ने हालांकि बाइंग किया दोस्तों, चलिए इसको पॉजिटिव लिया जाएगा। लेकिन हाँ दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट डीआईएस देखिए दोस्तों, डीआईएस की अगर मैं बात करूं तो उनके लॉकिंग पीरियड्स होते हैं। तो उनको क्या है कि मतलब डीआईएस देखा जाए तो जितने भी प्राइस पे उन्होंने मतलब आईपीओ के थ्रू अगर निवेश किया होगा तो उनको देखा है तो आज भी प्रॉफिट ही देखने को मिला। थोड़ी सी उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग कर लिया तो कोई ऐसे पैनिक वाली बात नहीं, हालांकि पब्लिक ने बाइंग किया है। ऐसे में अभी अपने को करना क्या है, सबसे पहले दोस्तों बताना चाहिए देखिए जिन्होंने भी इस कंपनी को लॉन्ग टाइम पर्पज से होल्ड किया है तो आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के बारे में ही सोचें। क्योंकि दोस्तों आपसे बताना चाहते हैं देखिए ड्रोन का इस्तेमाल आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा होते हुए ही दिखेगा। तो मेरे पॉइंट से दोस्तों अगर आप लॉन्ग टाइम का ओरिजिन लेके चलते हैं तो आप चाहे तो थोड़ा सा इसको लॉन्ग टाइम के बारे में सोचें। और ये जो भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है दोस्तों, हो सकता है कि 2 तेजी ही आपके लिए काफ़ी हो। आपका सारा रिटर्न्स मतलब जो भी मतलब निगेटिव रिटर्न्स दिख रहे हैं दोस्तों 44% का, हो सकता है कि 20% का अगर स्टॉक ने तेजी दिखाया ना तो आने वाले समय ये कंपनी जो भी रिटर्न है दोस्तों मतलब कि कुछ तो आपको मतलब कि हल्का कर देगी। तो इस पॉइंट से दोस्तों आने वाले समय में
इस स्टॉक में तेज़ी देखने को मिलेगी। लेकिन हाँ, कंपनी के रिजल्ट दोस्तों, Q3 के रिजल्ट कैसे रहेंगे उसके ऊपर अपना मेन फोकस होना चाहिए। हालांकि दोस्तों इसके रिजल्ट थोड़ा सा अप्स एंड डाउन्स के साथ आ रहे हैं, तो ये भी मतलब कि एक स्टॉक के लिए नेगेटिव आप कह सकते हैं। लेकिन हाँ, जिनके पास भी आप चाहे तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करें, जो भी रिटेस्टर इस कंपनी को बाइंग करना चाहते हैं, आप चाहे तो मेरे पॉइंट से अभी फिलहाल के लिए अवॉइड करें। आने वाले समय 5 फरवरी की इस कंपनी के रिजल्ट को देख करके फिर चाहे तो डिसीजन ले सकते हैं। अभी इस स्टॉक में गिरावट होती है तो ये कंपनी हो सकता है कि मेरे पॉइंट से 700 रुपये आप लास्ट कर सकते हैं। हालांकि दोस्तों अभी इसमें देखा जाए तो मतलब इसके जो मुंह है आप कह सकते हैं कि नीचे ही ट्रेंड में है, तो आने वाले समय कंपनी 500 रुपये भी आ सकती है अगर रिजल्ट इस बार भी ख़राब आ गए तो। हालांकि तो अच्छे आ गए तो ये कंपनी आने वाले समय 1000 के लेवल को भी टच कर सकती है। चलिए दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।